Hello, students. Welcome to my classes. Hope all of you are doing good at your places. So, as you all are aware that we have started a series of tenses in Hindi. So, in my last video, I have told you about tenses, its part, and present indefinite tense. So, today we are going to do present continuous tense. मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया है, टेंसेस के पार्ट्स के बारे में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, काल मीन्स टेंस. वो काम जो वर्तमान काल में लगातार हो रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. चलिए अब इसके रूल्स जानते हैं और इसकी पहचान जानते हैं. जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जैसा कि मैं काम कर रहा हूँ, राम खाना खा रहा है, वे मार्केट जा रहे हैं, मम्मी कपड़े धो रही है, मैं सो रहा हूँ. तो सबके अंत में क्या आया? रहा है, रही है और रहे हैं. तो ये कौन से शब्द होते हैं और कौन से वाक्य होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाए जाते हैं ये वाले वाक्य. तो इसके रूल्स के बारे में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आप लोगों को पता है, कर्ता. कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं. और ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है? क्या कर रहा है. उसके बाद आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम और आर. इज यूज होता है सिंगुलर के साथ, एम यूज होता है आई के साथ एंड प्लूरल के साथ क्या यूज होता है? आर. ठीक है. इज सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन. एक वचन के साथ इज यूज होगा, आई मैं के साथ सिर्फ एम यूज होगा और प्लूरल मीन्स बहुवचन के साथ आर यूज होगा. उसके बाद वर्ब. वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड, क्रिया बोलते हैं जिसको. क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा और अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट यूज होगा. एग्जाम्पल्स लेते हैं. वे खेल रहे हैं. वे कौन हो गया हमारा? सब्जेक्ट. खेलना हमारा क्रिया. रहे हैं किसकी पहचान हो गई हमारे? कि वो खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्तमान काल में जो काम हो रहा है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वे की इंग्लिश क्या आएगी? दे. दे क्योंकि बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा? आर. उसके बाद खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले. प्ले के साथ कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड प्लेइंग. दे आर प्लेइंग. वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग. मेरी मम्मी कपड़े धो रही है. तो मेरी मम्मी और सब्जेक्ट हो गया, धोना हो गया, कोई काम करना, उसको ही तो वर्ब बोलते हैं ना, क्रिया करते हैं. मेरी मम्मी क्या कर रही है? धो रही है कुछ, है ना. क्या धो रही है? वो हो गया ऑब्जेक्ट, कपड़े. तो धोना हो गया क्रिया और कपड़े हो गया ऑब्जेक्ट. मेरी मम्मी कपड़े धो रही है. माय मदर. मेरी मम्मी माय मदर. मेरी मम्मी सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इज आएगा. धोने की इंग्लिश क्या आती है? वॉश. वॉश के साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी. वॉशिंग क्लोथ्स. क्या धो रही है मेरी मम्मी? कपड़े धो रही है. माय मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स. उसके बाद आ जाता है रितिका सो रही है. रितिका इज स्लीपिंग क्योंकि रितिका एक सिंगुलर है, एक वचन है, एक लड़की है. ठीक है. तो होप आपको समझ आ गया होगा. तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हैं. उसके बाद आता है इसको अगर हम इन्हीं टेंसेस को नेगेटिव में लेके जाएं, जो काम अभी तो हमने किया था, जो काम हो रहा है, अब जो काम नहीं हो रहा है. मैं खेल नहीं रही हूँ, मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, मैं मोबाइल नहीं चला रही हूँ. तो नहीं आ गया ना इसमें सब में. तो ये कौन से होते हैं? नेगेटिव. ठीक है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहले हमने किया था, इन सेंटेंसेस को बोला जाता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस. इनको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. इनको एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव की पॉजिटिव है, नहीं का यूज़ नहीं हुआ और यहाँ पर नहीं का यूज़ होगा, इसलिए कौन से होंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव सेंटेंसेस के क्या पहचान है? जिन शब्दों के अंत में नहीं हो रहा होता, जिसमें नहीं आ जाता है वो नेगेटिव हो जाता है. ठीक है. और इसका रूल्स देखते हैं. सब्जेक्ट,
प्लस इज आर एम, वही आ गया। बस इसके साथ हम क्या यूज़ कर देंगे, इज आर एम के बाद नॉट यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सारा रूल सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या यूज़ कर दिया, नोट। इसके एग्जाम्पल चलो मैं आपको वैसे बताती हूँ। मैं बताया मैंने, जैसे अभी मैं खेल नहीं रही हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं मोबाइल नहीं चला रही हूँ, वे मार्केट नहीं जा रहे हैं। तो ये सब उसके एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे वे खेल नहीं रहे हैं, वे, दे, ठीक है, वे बहुत सारे लोग हैं, तो दे के साथ क्या आ जाएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, बहुवचन के साथ आर आएगा। आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। मेरी मम्मी कपड़े नहीं धो रही है, ठीक है, अभी हमने पीछे किया था मेरी मम्मी कपड़े धो रही है, माई मदर इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। अब हमने कहा मेरी मम्मी कपड़े नहीं धो रही है, माई मदर इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। तो नॉट आ जाएगा सिंपली, रितिका सो नहीं रही है, रितिका इज़ नॉट स्लीपिंग। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज़ कर देंगे, नॉट यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मम्मी कपड़े धो रही है, क्या मैं, वो बाजार गए हैं, क्या मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव, पूछना, इंटेरोगेट करना, किसी चीज़ को पूछना, जानना। तो दैट आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनमें क्या आ जा पहले सेंटेंस में क्या यूज़ होता है और पीछे क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आता है। क्या रहा है, क्या रही है, क्या रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया, क्या मम्मी कपड़े धो रही है, क्या मम्मी बाजार गई हैं, क्या वे खेल रहे हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके रूल्स होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रूल चेंज होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एंड में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो पीछे क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। इन सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग। पहले हमने लिखा था वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, है ना। तो आर पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, आर दे प्लेइंग। क्या मेरी मम्मी कपड़े धो रही है, तो पहले हमने क्या किया था, मेरी मम्मी कपड़े धो रही है, माई मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स। तो इज पहले आ जाएगा इसमें, इज माई मदर वॉशिंग क्लोथ्स। क्या रितिका सो रही है, पहले क्या किया था हमने, रितिका सो रही है। अब हमने क्या यूज़ कर दिया, क्या रितिका सो रही है, हम पूछ रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इज रितिका स्लीपिंग। तो ये आपके तीनों टाइप के सेंटेंसेस। इसमें एक और आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। क्या रितिका सो नहीं रही है, इज रितिका नॉट स्लीपिंग। तो ये आपके टेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहरा रही हूँ कि टेंसेस कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियो। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिल जाए, क्योंकि अभी ये सीरीज़ और लंबी चलेगी। थैंक यू बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।